फेडरल बोर्ड क्लास 11th मैथमेटिक्स 15 मई को जिन बच्चों का पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बास्केटबॉल क्लब है जिसके अंदर 7 फॉरवर्ड प्लेयर हैं और 5 गार्ड्स प्लेयर हैं। टोटल प्लेयर हैं हमारे पास 12। उनमें से वो कहता है कि हमने 5 मेंबर्स की टीम को चूज़ करना है, यानी टीम जो बनानी है वो 5 मेंबर की है। हमारे पास प्लेयर हैं 12। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि नंबर ऑफ बेस हमें बताएं जिसके अंदर ए पार्ट है 3 फॉरवर्ड्स एंड 2 गार्ड्स, यानी अगर हम 3 फॉरवर्ड प्लेयर रखें और 2 गार्ड्स प्लेयर तो ये मिलके 5 प्लेयर की टीम बन जाएगी। तो इसके कितने वेज होंगे नंबर ऑफ, तो इसके वेज ये होंगे कि 7। देखो फॉरवर्ड प्लेयर हमारे पास टोटल फॉरवर्ड प्लेयर है वो 7 है। 7 कम्बिनेशन 3 करेंगे क्योंकि 7 में से हमने 3 प्लेयर्स को चूज़ करना है। तो 7 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई करना है 5 कम्बिनेशन 2, यानी टोटल गार्ड्स प्लेयर हमारे पास 5 हैं, उनमें से हमने 2 प्लेयर्स को चूज़ कर रही हैं। तो 5 कम्बिनेशन 2 हो जाएगा। 7 कम्बिनेशन 3 हमारे पास होता है 35 और 5 कम्बिनेशन 2 होता है 10। 35 मल्टीप्लाई 10 आप करेंगे तो 350 आ जाएगा। पार्ट बी है हमारे पास 4 फॉरवर्ड्स एंड 1 गार्ड्स प्लेयर। इसमें 7 फॉरवर्ड प्लेयर हमारे पास टोटल हैं, यानी टोटल 7 फॉरवर्ड प्लेयर हैं और उनमें से हमने 4 को चूज़ करना है। तो 7 कम्बिनेशन 4 एंड 5 कम्बिनेशन 1, यानी हमने 7 में से 4 फॉरवर्ड प्लेयर्स को चूज़ कर रहे हैं और एक गार्ड प्लेयर को चूज़ कर रहे हैं 5 में से। तो ये 4 और 1 5 प्लेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 7 कम्बिनेशन 4 35, 5 कम्बिनेशन 1 5, 35 मल्टीप्लाई 5 अब करेंगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट सी है हमारे पास एट लीस्ट 4 फॉरवर्ड। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 प्लेयर्स, यानी कि फॉरवर्ड प्लेयर्स हमारे पास कम से कम हम 4 को चूज़ कर सकते हैं। 4 को चूज़ कर सकते हैं और 4 से ऊपर 5, यानी 5 को भी हम चूज़ कर सकते हैं और 4 को भी चूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कम से कम 4 तो होने चाहिए लाजमी, 4 से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास टीम की जो लिमिट है वो 5 है। तो हम 4 और 4 से जो ऊपर है 5 तक जा सकते हैं। तो एट लीस्ट 4 फॉरवर्ड प्लेयर का मतलब ये है कि 7 कम्बिनेशन 4, हम 7 फॉरवर्ड प्लेयर में से 4 को ले सकते हैं और 5 कम्बिनेशन 1, यानी एक हम फॉरवर्ड प्लेयर में से चूज़ कर लेंगे, उनको फिर ऐड करेंगे। फिर हम कर सकते हैं 7 कम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 0, यानी एट लीस्ट का मतलब यही हुआ कि या तो 4 फॉरवर्ड प्लेयर आप चूज़ करो या 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा हम सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं ना, 5 6 7 तो हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टीम की लिमिट ही 5 है। तो 7 कम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 0, यानी 5 के 5 हम फॉरवर्ड प्लेयर को ही चूज़ कर रहे हैं। जो गार्ड प्लेयर हैं 0, उसको हमने 0 रख दिया क्योंकि वो हम चूज़ ही नहीं कर रहे, सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। 7 कम्बिनेशन 4 35, 5 कम्बिनेशन 1 होता है 5, 35 मल्टीप्लाई 5 आप करेंगे तो 175, इनको ऐड कर देना है। 7 कम्बिनेशन 5 आपको पता है 21 होता है और 5 कम्बिनेशन 0, 21 मल्टीप्लाई 1 21 और 175 को ऐड कर देंगे 21 में, तो ये हो जाएगा 196 वेज। उसके बाद 4 पार्ट है आपके पास एट लीस्ट 1 गार्ड, सॉरी डी है एट द मोस्ट 1 गार्ड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड को रख सकते हैं, या तो एक गार्ड को रख सकते हैं या आप गार्ड को ना रखें। यानी एट मोस्ट का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक गार्ड्स, या आप 0 गार्ड रखें या एक गार्ड प्लेयर रखें। इसका मतलब यह है कि आप या तो सारे के सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स को चूज़ कर लें या उनमें से ज़्यादा एट मोस्ट एक गार्ड हो सकता है, ना भी हो तो टीम फॉरवर्ड प्लेयर से कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 कम्बिनेशन 1 का मतलब ये है कि 5 गार्ड प्लेयर में से हम एट मोस्ट एक गार्ड प्लेयर को चूज़ कर रहे हैं, बाकी 4 प्लेयर्स हम फॉरवर्ड प्लेयर में से चूज़ करेंगे। तो 5 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 4 प्लस करेंगे 5 कम्बिनेशन 0। 5 कम्बिनेशन 0 का मतलब ये है कि 5 गार्ड प्लेयर में से हम कोई भी गार्ड प्लेयर को चूज़ ना करें, तो फिर हम फॉरवर्ड प्लेयर में से 5 के 5 मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब होता है एट मोस्ट 5 कम्बिनेशन 1 होता है 5 और 7 कम्बिनेशन 4 होता है 35, इनको ऐड कर देना है। 5 कम्बिनेशन 0 1 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 5 होता है 21, 5 मल्टीप्लाई 35 175 हो जाएगा और 21 में आप इसको ऐड कर देंगे तो 196, ये भी 196 ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंपनी है जिसके अंदर 7 इंजीनियर्स और 5 मैनेजर्स हैं। उनमें से हमने एक प्रोजेक्ट टीम बनानी है जिनमें हमने 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है, यानी 7 इंजीनियर और 5 मैनेजर, टोटल 12 पीपल हैं जिनमें से हमने 5 नंबर की टीम को बनाना है। ठीक है, एक टीम बनानी है जिसके अंदर 5 मेंबर होंगे
वो 7 इंजीनियर में से भी होंगे और मैनेजर में से भी होंगे। तो नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे? पार्ट ए है हमारे पास 3 इंजीनियर्स एंड 2 मैनेजर, यानी अगर हम 12 में से 3 इंजीनियर्स को सिलेक्ट करें और 2 मैनेजर को सिलेक्ट करें तो कितने नंबर ऑफ़ वेज हमारे बनेंगे? तो 3 इंजीनियर्स, टोटल इंजीनियर है हमारे पास 7 और टोटल मैनेजर है हमारे पास 5। 7 इंजीनियर में से हम 3 इंजीनियर्स को सिलेक्ट करेंगे, तो 7 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 5, टोटल 5 मैनेजर में से हम 2 मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे, तो 5 कम्बिनेशन 2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 35 मल्टीप्लाई 10, तो 350 वेज आ जाएंगे। पार्ट बी है हमारे पास 4 इंजीनियर एंड 1 मैनेजर, यानी 7 इंजीनियर में से हमने 4 इंजीनियर को सिलेक्ट करना है और 5 मैनेजर में से हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर को सिलेक्ट करना है, तो ये 5 मेंबर की टीम बन जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? 7 कम्बिनेशन 4 एंड मल्टीप्लाई करना है 5 कम्बिनेशन 1, ठीक है। 7 कम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 1, तो 7 कम्बिनेशन 4 आपका बनता है 35 और 5 कम्बिनेशन 1 5 बनता है, तो ये बन जाएगा 175। इसके बाद पार्ट सी है हमारे पास एटलीस्ट 4 इंजीनियर, यानी हमने कम से कम 4 इंजीनियर को टीम में रखना ही रखना है। या तो हम 4 इंजीनियर को टीम में रखें और एक मैनेजर को रख लें तो 5 कंप्लीट हो जाएंगे, या हम 5 के 5 इंजीनियर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट में हम ये ही करते हैं, ठीक है। तो 4 इंजीनियर और 1 मैनेजर अगर हम चूज़ कर लें तो 7 कम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 1, 7 टोटल इंजीनियर, जिसमें से हमने 4 इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया और एक हमने मैनेजर को सिलेक्ट किया, तो 7 कम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 1, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 175। अगर हम 5 के 5 इंजीनियर्स को ही सिलेक्ट कर लें टीम में तो 5 इंजीनियर्स और 0 मैनेजर, यानी हम मैनेजर को सिलेक्ट ही ना करें, अपने 5 मेंबर्स की टीम में 5 इंजीनियर्स को ही सिलेक्ट कर लें, तो 7 कम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई 5 कम्बिनेशन 0, तो ये आपका 21 हो जाएगा। आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 175 प्लस 21 196। पार्ट डी है हमारे पास एट मोस्ट 1 मैनेजर, यानी कि हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा एक मैनेजर हो, एक मैनेजर हो या एक मैनेजर से कम, यानी 0 मैनेजर हो या एक मैनेजर हो, या तो मैनेजर आप सिलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। यानी हम करते हैं 1 मैनेजर, एक मैनेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं और 4 इंजीनियर्स को, तो मैनेजर टोटल है हमारे पास 5, उनमें से हमने एक को सिलेक्ट किए करना है, तो 5 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 4, तो 7 इंजीनियर में से हमने 4 इंजीनियर को सिलेक्ट करना है, तो 5 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। इसके बाद एट मोस्ट का मतलब ये है कि आप या तो 1 मैनेजर सिलेक्ट करें या ना करें। 0 मैनेजर का मतलब है कि हमने अपनी टीम में मैनेजर को सिलेक्ट ही नहीं किया, हमने 5 इंजीनियर को ही सिलेक्ट करना है, तो 5 कम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 5, 1 मल्टीप्लाई 21 प्लस 175 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे पास 196 वेज एट मोस्ट 1 मैनेजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 में से आता है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, y = 3 cos 2x। इसके अंदर हमने टेबल बनाना होता है और एक ग्राफ बनाना होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है। टेबल हम कैसे बनाते हैं? टेबल हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, उन्होंने कहा है कि -π/2 <x <π/2, यानी हमने -90 से +90 तक टेबल को लेकर जाना है। इसके अंदर x की वैल्यू में हमने लेनी है -90 से +90 तक, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, इसके अंदर आपने इंटरवल कौन सा लेना है, आप 30 का इंटरवल ले सकते हैं, 45 का इंटरवल भी ले सकते हैं, 15 का इंटरवल भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। मैंने यहाँ 30 का इंटरवल लिया है। 30 का इंटरवल थोड़ा इजी है मेरे लिए, अगर आप 15 का इंटरवल लेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपका ये टेबल बढ़ता चला जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो 45 का ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 30 का इंटरवल आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 30 का इंटरवल लिया है, -30 -90 -60 -30, यानी मैंने 30 का गैप रखा है, 0 30 9 60 और 90, ठीक है। अब ये 90 के नीचे ये जो 3 नज़र आ रहा है आपको, ये 3 कैसे आता है?
-3, -1.5, 1.5, 3, 1.5, -1.5, -3। यानी ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, y की वैल्यूज़। जो x की वैल्यूज़ आ रही है ना -90, जब आप इसी को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो वो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी ये देखें, मैंने x की वैल्यू -19 को जब मैंने क्वेश्चन के अंदर पुट किया, y = 3 cos 2x, यानी x की जगह आप जब -90 को पुट करेंगे तो ये आपका -3 बन जाएगा। जब आप x की जगह -60 को पुट करेंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। इसी तरह आप x की जगह -30 को पुट करेंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। इसी तरह आप जब 3 cos 2x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने x की जगह, यानी इस x की जगह आपने ऊपर y x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करते जाएंगे तो वो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। यानी अगर हम इधर x की जगह 60 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 cos 120 आ जाएगा, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.5 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। इसी तरह जब आप x की जगह 90 पुट करेंगे तो वो आपका -3 बन जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे आती हैं, वो हम क्वेश्चन के अंदर जहाँ x है उसके अंदर x के अंदर जो वैल्यूज़ पुट करने जाता है, यानी -90 को पुट किया -3 आया, -60 को पुट करेंगे -1.5 आ गया। इसी तरह आप ये ऊपर वाली x की वैल्यूज़ x की जगह पुट करते जाएंगे तो वो y की वैल्यूज़ बनती जाएंगी। टेबल इस तरह आपका बन जाएगा। इसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप क्या कैसे बनेगा, आपने टेबल को देख कर ही ग्राफ बनाना है, यानी -90 -3। अब देखो मैंने ग्राफ बनाया, ये होता है आपका x पॉजिटिव, ये है x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और y नेगेटिव। हमारे पास x पॉजिटिव की तरह 0 से लेके 90 तक और नेगेटिव की तरफ 0 से लेके -90 तक। फिर हमने 0 से y की जो लाइन है वो हमारे पास -1.5, -3 और 1.5 और 3 तक जा रही है, ठीक है। -90 और -3 यानी x की वैल्यू आपकी है -90 और y की वैल्यू आपके पास -3। तो आपने 90 और 3 के सामने डॉट लगाना है। 90 यानी ये 90 है और ये 3 है, 90 और 3 के सामने मैंने डॉट लगाया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x इक्वल टू है हमारे पास -60 और y इक्वल है हमारे पास -1.5। तो आपने 60 के सामने, यानी ये 60 के सामने और -1.5 के सामने, इस तरह आपने तमाम वैल्यूज़ को देख के ये डॉट लगा देना, फिर उन डॉट को आपस में मिला देना। इस तरह आपको क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे क्या किया मैंने, -30 और 1.5, यानी -30 हमारा ये है, -30 और 1.5 को मैंने आपस में मिलाया, इधर डॉट लगाया और फिर उन डॉट को आपस में मिला दिया। इसी तरह देखो 3, अब देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 3 है, y के लाइन के ऊपर हमेशा जो x होता है वो 0 होता है, तो आपने इस y के ऊपर ही डॉट लगाना है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज़ को डॉट लगा के उनको मिला देना है। इनकी अपने इस ग्राफ बनाने के बाद आपने ये करेक्टरिस्टिक लिखनी होती हैं 3-4, यानी डोमेन हमेशा साइन और कॉस की जो डोमेन होती है वो सेम होती है, यानी साइन की डोमेन भी -∞ से ∞ तक होती है और कॉस की डोमेन भी -∞ से ∞ तक होती है। रेंज क्या होती है, रेंज साइन और कॉस दोनों की सेम होती है। रेंज इनकी जो होती है -1 <y <1, यानी -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी हमारे पास यहाँ 3 cos 2 थीटा है ना, तो ये 3 के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 के साथ जब हम 1 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रेंज बन जाएगी। अब आ गया पीरियड, साइन और कॉस, साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका जो पीरियड होता है वो हमारे पास 2π होता है, दोनों का 2π होता है। जब हमारे पास x के साथ, यानी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x के साथ कोई भी वैल्यू, यहाँ हमारे पास 3 cos 2x है ना, तो x के साथ हमारे पास 2 है, तो हम इसके साथ क्या पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं, 2π/2 कर देंगे। cos अगर होगा तो 2π/2 कर देंगे, यानी x के साथ कोई भी वैल्यू होगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, हम उसी नंबर के साथ इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वो पीरियड आ जाता है। तो हमारे पास पाई पीरियड आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने जब टेबल बनाया तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही थी, -3, -1.5, 1.5, 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम वैल्यू वो 3 था। नेचर क्या है हमारे पास, इवन। इवन कैसे हमें पता चलेगा कि ये इवन है, देखो 3 cos 2x है, जब हम x की जगह -x पुट कर दें, यानी ये हमारे पास x
एफ एक्स हो, तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 cos 2 माइनस एक्स। आपको पता है जो कॉज होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाएगा 3 cos एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स ही बन जाएगा। यानी अगर हम माइनस एक्स पुट करें और वो दोबारा से वो ही क्वेश्चन बन जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन। अगर इसके साथ माइनस आ जाता तो हम कहते हैं ये ऑड है, लेकिन अभी तो इसके साथ प्लस आ रहा है तो इसीलिए ये हमारे पास इवन है। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या बनेगी, हमारे पास इवन बनेगी। अब इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन ये है हमारे पास y इक्वल टू 2 साइन 2x। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो इसको आपने देख लेना है। टेबल किस तरह मैंने बनाया है, -90 से 90 तक हमने जाना है। आप इंटरवल आप 30 का रख सकते हैं और 45 का भी रख सकते हैं। मैंने 30 का रखा है यहाँ पर। तो ये y की वैल्यू कैसे आएंगी, जब आप x की जगह -90 पुट करेंगे, y की x की जगह -60 पुट करेंगे, x की जगह -30 पुट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये जो x है 2x, इसके अंदर आप जब -30, -60, -90, 0, 30, 90 पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू बनती जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। ये हमने ग्राफ बनाया टेबल्स को देखकर। इसकी डोमेन क्या है हमारे पास, -∞ से ∞, यानी साइन और कॉस की डोमेन सेम रहती है। इसकी रेंज -2 से 2 रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ साइन के साथ 2 पड़ा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है हमारे पास 2, इस 2 की वजह से हमने -1 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 बन जाएगा। इसका पीरियड भी y बन जाएगा हमारे पास, और इसकी एम्पलीट्यूड 1.7 और इसकी नेचर ऑड होगी। ऑड कैसे होगी, क्योंकि जब आप x की जगह -x पुट करेंगे तो ये -2 साइन 2x बन जाएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो साइन के केस में ये हमेशा क्या रहता है, ऑड रहता है। कॉस के केस में हमेशा ये इवन बन जाता है, क्योंकि कॉस क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी माइनस को प्लस बना देता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी करके जाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर रूल्स और गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आप एचलन फॉर्म से करते हैं, वेरी इजी है, और ये 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर, क्रैमर रूल्स, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, ये लाजमी करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में ये एक्सरसाइज 8.1 से ऊपर आपको मिल जाएगा सॉल्व। ये फंडामेंटल प्रूफ है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये तकरीबन 4 से 5 स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो ये चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज से ऊपर जाएंगे आप थोड़ा सा, तो ये सॉल्व हुआ पड़ा होगा। ये आपने लाजमी इसके ऊपर 2-3 बार इसको प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ये लाजमी करके जाना। खुदा हाफिज़।